अमित शाह बहुत गर्मी में बोला संसद के अंदर, क्या चाहते हो, घुसपैठियों का वोट रहे इस देश में। मैंने पलट के पूछा, 80 लाख वोट तुम लोगों ने काटा बेईमानों बिहार के अंदर, बताओ कितने घुसपैठिए थे। क्या 80 लाख घुसपैठिए बिहार में थे? अगर 80 लाख घुसपैठिए बिहार में थे तो किस बात के तुम गृह मंत्री हो, किस बात के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं? पहले अपना इस्तीफा देश के सामने दो, तुमको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। कौन हो तुम लोग, बताओ जरा। बेईमानों, 11 साल से तुम्हारी सरकार है, जितने बांग्लादेशी पाकिस्तानी थे उनको क्यों नहीं तुमने बताया अब तक? अजब सनक सवार है तुम्हारे ऊपर, अजब सनक सवार है। ये कैसा बांग्लादेशी है, सिर्फ चुनाव में आता है, सिर्फ चुनाव में, न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद, जैसे चुनाव आता है बांग्लादेशी आ जाता है। सत्ता की गर्मी अगर उतारना है तो ठंडी के महीने में पैदल तो चलना पड़ेगा। और सत्ता की गर्मी किसके दिमाग पर चढ़ी हुई है? वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है नरेंद्र मोदी के दिमाग पे, वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है अमित शाह के दिमाग पे, वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिमाग पे। ये कैसा घुसपैठिया है? जहां जहां चुनाव होता वहीं घुसपैठिया जाता है। झारखंड में चुनाव था, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। दिल्ली में चुनाव हुआ, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। हरियाणा में चुनाव था, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। महाराष्ट्र में चुनाव था, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। बिहार में चुनाव है, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। ये कैसा बांग्लादेशी है, सिर्फ चुनाव में आता है, सिर्फ चुनाव में, न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद, जैसे चुनाव आता है बांग्लादेशी आ जाता है, बांग्लादेशी आ जाता है। 11 साल से इस देश में कौन प्रधानमंत्री है? सबाजीत सिंह है क्या प्रधानमंत्री? नहीं। ये दिलीप पांडे गृह मंत्री है क्या? नहीं। ये संजीव झा है क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? नहीं। तो बेईमानों, 11 साल से तुम्हारी सरकार है, जितने बांग्लादेशी पाकिस्तानी थे उनको क्यों नहीं तुमने बताया अब तक? क्यों नहीं बताया? इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएगा तो देश का माहौल बिगाड़ेंगे। ये वोट की ताकत जो आपको मिली, ये किसी भारतीय जनता पार्टी के बलिदान से नहीं मिली, याद रखना। ये वोट की ताकत जो आपको मिली, ये किसी बीजेपी वाले के पुरखे के बलिदान से नहीं मिली। ये वोट की ताकत जो आपको मिली, ये वोट की ताकत मिली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। देश के लिए जो संविधान लिखा, उसमें लिखा हिंदू का भी वोट एक होगा, मुसलमान का भी वोट एक होगा, सिख का भी वोट एक होगा, ईसाई का भी एक वोट होगा, दलित का भी एक वोट होगा, पिछड़े का भी एक वोट होगा, आदिवासी का भी एक वोट होगा, मजदूर का भी एक वोट होगा, किसान का भी एक वोट होगा, राष्ट्रपति का भी वोट एक होगा और चपरासी का भी वोट एक होगा, 2 वोट नहीं होगा। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। है कि नहीं है बताओ? देश का प्रधानमंत्री अगर आपके आगे झुकता है तो क्यों झुकता है? क्योंकि आपके पास वोट की ताकत, क्योंकि आपके पास वोट की ताकत। देश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर आपके आगे झुकता है तो क्यों झुकता है? क्योंकि आपके पास वोट की ताकत है। बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक, मंत्री आपके आगे झुकते हैं तो क्यों झुकते हैं? वोट की ताकत है, वोट की ताकत है। जिस दिन वोट की ताकत छीन लिया, किसी को भी किसी चौराहे पे खड़े होकर पीटो, किसी को भी जेल में कॉलर पकड़ के बंद कर दो, किसी को भी कोई अत्याचार और अन्याय करो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास वोट की ताकत नहीं है। और वोट की ताकत खत्म हो गई तो आपका फ्री राशन खत्म। अगर वोट की ताकत खत्म हो गई तो आपका आयुष्मान कार्ड खत्म। अरे वोट ही नहीं तो किस बात का आयुष्मान, किस बात का राशन, किस बात का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, किस बात का निवास प्रमाण पत्र, किस बात का पीएम आवास योजना का लाभ? अरे वोट काटेंगे तो सब कुछ आपका कट जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो एक हाथ और आगे बढ़कर कह दिया, मोदी जी तो एक हाथ और आगे बढ़कर कह रहे हैं, मोदी जी ने बयान दिया, इस देश में
घुसपैठियों का वोट काटा जाएगा। क्या बोला मोदी जी ने? क्या बोला? घुसपैठियों का वोट काटा जाएगा। अमित शाह बहुत गर्मी में बोला संसद के अंदर, क्या चाहते हो? घुसपैठियों का वोट रहे इस देश में? मैंने पलट के पूछा, 80 लाख वोट तुम लोगों ने काटा बेईमानों बिहार के अंदर, बताओ कितने घुसपैठिए थे? क्या 80 लाख घुसपैठिए बिहार में थे? अगर 80 लाख घुसपैठिए बिहार में थे तो किस बात के तुम गृह मंत्री हो? किस बात के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं? पहले अपना इस्तीफा देश के सामने दो, तुमको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। कौन हो तुम लोग? बताओ।